नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जो समझौता हुआ था और जिसकी घोषणा भारत के विदेश सचिव ने पहले ही कर दी थी, उसकी पुष्टि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कर दी थी। उसके संदर्भ में आज के 1 से 1.5 महीने पहले इतने बड़े समझौते की संभावनाएं बढ़ गई हैं, उसके बारे में चर्चा हो गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सीमा पर हुए समझौते का रूस के शहर कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान 1-to-1 मीटिंग में इस बात की पुष्टि कर दी कि सीमा पर हुए समझौते का स्वागत होना चाहिए, तो अब ये स्पष्ट मानिए कि ये बड़ा समझौता हो गया है और 5 साल बाद भारत और चीन के बीच कोई औपचारिक संवाद हुआ है। मायने और मतलब साफ है कि अब सीमा पर तनाव कम होगा जब सेनाएं डिसएंगेज्ड होंगी, अर्थात उस क्षेत्र से जहां आमने सामने खड़ी हैं उससे पीछे हटेंगी, तो निश्चित रूप से भारत पर भी दबाव कम होगा और चीन पर भी दबाव होगा। लेकिन ये समझौता क्यों हुआ, ये सोशल मीडिया पर सबसे पहले मैंने चर्चा की थी कि रूस के पॉजिटिव हस्तक्षेप, सहयोग, समर्थन और दोनों देशों को एक साथ एक मंच पर लाने की बड़ी मुहिम पुतिन ने चलाई थी, जिसे शी जिनपिंग ने माना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। क्यों किया ऐसा पुतिन ने? क्योंकि भारत और रूस के बीच कितनी घनिष्ठ मित्रता है और कितना पुतिन और मोदी के बीच पारस्परिक विश्वास है, ये तो हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले मैंने बताया था कि वास्तव में ये एलएसी पर समझौता पुतिन की किस मेहनत का परिणाम है। और अब पूरी मीडिया में पुतिन के सहयोग और समर्थन की चर्चा हो रही है। मैं उससे और आगे की बात कर रहा हूँ। इस समझौते के मायने और मतलब क्या है? पूरा वेस्ट अर्थात यूरोप और अमेरिका की नज़र भारत और चीन और रूस की दोस्ती पर है। दोस्ती अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में समझिए, जिसमें इनके पारस्परिक हित हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। और ब्रिक्स के फाइंडिंग्स, उसके घोषणा पत्र जो ब्रिक्स 2024 में सम्मेलन हुआ, उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अब ब्रिक्स G7 या आप यूं कहें कि इस तरह से इनकी आर्थिक ताकत सामूहिक रूप से आगे बढ़ेगी कि ये पूरा क्षेत्र और ये जो ब्लॉक है इतना मजबूत हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मंच इसके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। स्वाभाविक है कि अमेरिका और यूरोप के देश इससे परेशान होंगे। लेकिन मैं जो आगे की बात करना चाहता हूँ उसको समझिए। जिस तरीके से चीन और भारत पिछले 4 सालों से एक दुश्मन की स्थिति में खड़े थे, आज ऐसे ही मतभेद और दुश्मनी की स्थिति भारत के सुदूर क्षेत्र और एक रणनीतिक सहयोगी आप कह सकते हैं कनाडा क्रिएट कर रहा है। मुश्किलें इसलिए कि जस्टिन ट्रूडो वहाँ के सिख, मैं सिख शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो सिख बेस में हैं, लेकिन वो भारत विरोधी हैं। हालांकि हमें गर्व है कि हमारे सिख भाई ऐसे नहीं हैं, लेकिन चूंकि वो खालिस्तानी और खालिस्तानी लिबास में कनाडा में भारत के विरोध में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं और अपने राजनीतिक मजबूरियों के कारण ट्रूडो उनके हाथ में खेल रहे हैं और इस घिनौने स्तर पर वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मानकों को धता बताते हुए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, जिसके कारण भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ही तल्ख हो चुके हैं। लेकिन बात यहीं पर रुकती तो अच्छा होता। अमेरिका, ब्रिटेन सहित जो भारत के बड़े रणनीतिक सहयोगी हैं, और आप अक्सर आजकल 5 आइज़ की चर्चा सुन रहे हैं, ये 5 ऐसे देश जो यूरोप के और जिसके साथ अमेरिका मिला हुआ है, और ये मिल करके भारत पर एक दबाव बना रहे हैं, और वो भी आतंकियों की हत्या या आतंकियों की हत्या किया जाने के संदर्भ में भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वो दूसरे देश के ज़मीन पर अपनी खुफिया गतिविधियां चला रहा है।
ये एक दबाव बनाने की रणनीति है। और अब जिस तरीके से रूस, चीन और भारत साथ आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, अमेरिका भी भारत को साधने के लिए जो दबाव कनाडा के दबाव के कारण भारत पर दबाव बना रहा है, अब वही दबाव रूस, भारत, चीन की दोस्ती को बैलेंस करने के लिए अमेरिका कनाडा पर बनाएगा, यूरोप के देश कनाडा पे बनाएंगे, और ये कनाडा बर्फ पिघलाने की कोशिश भारत के साथ करेगा। यही रूस के शहर कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के बीच जो बातचीत हुई है, जिस पर मीडिया जगत में तमाम विश्लेषक सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा समझौता हो गया है, अब औपचारिक बातचीत होगी, दोनों देश आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इतना खुश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीन की फितरत है विस्तारवाद की, और चीन पर हमें आंख मूंद कर भरोसा करना ही नहीं होगा। और हालांकि मोदी के शासनकाल में ऐसा हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारत अपनी ताकत और पॉजिटिव सोच के आधार पर पूरी दुनिया के देशों के साथ रणनीतिक सहयोग, सैद्धांतिक सहयोग के हर एक मानक को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए, उसे मानते हुए आगे बढ़ा रहा है। मतलब और मायने समझिए, अमेरिका की अब मजबूरी और बढ़ गई है कि वो भारत को साधे, क्योंकि चीन, रूस, भारत के साथ, यहाँ तक कि ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के साथ अमेरिका के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे भारत के हैं। भारत पर वो अपने यूरोपीय दोस्तों के मुकाबले इस समय दबाव तो बना रहा है, लेकिन अगर भारत ने इसी चूड़ी को कसा तो अब कनाडा पर दबाव बनेगा कि वो भारत पर अनर्गल दबाव बढ़ाने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए एक पॉजिटिव दबाव न बनाए। क्योंकि अगर भारत को साधा नहीं गया, चीन, भारत और रूस की दोस्ती आगे बढ़ती गई, ब्रिक्स जैसा समूह मजबूत हो गया, तो यूरोप और अमेरिका के लिए चुनौती हो जाएगा। भारत अपनी डिप्लोमेसी को, अपने हित को साधने के लिए और ज़्यादा पुख्ता करेगा, और संवाद अगर बढ़ेगा तो अब अमेरिका से डील इसी बात पर होगी कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए पहल करने की और बड़ी पहल अमेरिका करे, यूरोप के देश करें, जो कि करते आ रहे हैं। और चीन पर भी ऐसा दबाव बनाने की रणनीति बनाई जाए कि वो सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए पहल करे, और साथ ही साथ कनाडा जैसे देश जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरह सरगर्म है, वो अपनी हद में रहे। बहुत बड़ी सफलता है इस मायने में, न कि इस मायने में कि चीन के साथ 5 साल बाद कोई बातचीत हुई है। मायने और मतलब समझिए, भारत के हितों के लिए मोदी सरकार की डिप्लोमेसी पॉजिटिव, धारदार और बहुत ज़्यादा आक्रामक है, जिसमें व्यवहारिकता का पुट है, और समय की यही मांग है कि उभरते, बढ़ते और भारत की ताकत के कारण पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने के लिए मजबूर है। आप सहमत हों या असहमत हों, ज़रा इन पहलुओं पर विचार करिएगा और देखिएगा कि क्या भारत इस स्थिति में नहीं है। आप कमेंट करिए हमारे इस वीडियो पर, इसे लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।